बहुत सारे लोग किसी ना किसी स्ट्रैटेजी पे काम जरूर करते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि वो स्ट्रैटेजी कितना भी करो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। आज से कुछ समय पहले जब मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे भी एक स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई, मुझे थोड़ा टाइम बीता स्टॉक मार्केट के अंदर और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, तो धीरे धीरे करके ऐसी कुछ चीजें मैंने फाइंड आउट करी जिससे मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आज आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है वो भी सीख जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले सेटअप फॉर्मेशन। एक सेटअप आपकी स्ट्रैटेजी का बेस बनाता है, और अगर आपके पास कोई सेटअप है नहीं तो स्टॉक मार्केट में कंफ्यूजन के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, रिस्क रिवॉर्ड। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मुझे 1:2 लेना है, 1:3 लेना है या 1:4 लेना है। ये डिसाइड होता है आपके सेटअप के ऊपर किस तरीके से, उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब टाइम आ जाता है लाइव एग्जीक्यूशन का, तो कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रख सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस तीसरे स्टेप में हम करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन आपको सिर्फ इस वीडियो पे अपना पूरा अटेंशन देना है, और अगर आप पूरे टेंशन से ये वीडियो देखते हैं तो आज आप जरूर सीख जाएंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगेन, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आज आप सीख जाएंगे कि कैसे एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों पे काम करता है, कि आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेटअप और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो एक तो किसी को समझना है, दूसरा आप 4000 इंडिकेटर यूज करते होंगे या 8000 टाइप का प्राइस एक्शन आप यूज करते होंगे, आप ये नॉलेज भी लेते होंगे आपको। बल्कि इसका उल्टा है, आपको सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में अपना नॉइस रिमूव कर देना है चार्ट से, यानी कि जो अननेसेसरी चीजें हैं ना उनको चार्ट से हटा देनी है। सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें रखनी है जो आपके लिए एक्सट्रीमली जरूरी है, और इसके साथ साथ चीजों को बहुत सिंपल कर देना है, क्योंकि सिंपल सेटअप ही एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट होता है। उससे पहले आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा कि ये एक मेरा स्विंग ट्रेड रनिंग था, जो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि ये काफ़ी टाइम पहले से मेरा एक पोजिशनल ट्रेड रनिंग है निफ्टी फ्यूचर्स में, सेलिंग डायरेक्शन में। इसमें करीबन 700 पॉइंट के आसपास का अभी प्रॉफिट रनिंग है। आधी क्वांटिटी मैंने इसमें बुक कर ली थी, 1.5 लाख के आसपास इसमें कैपिटल डिप्लॉयड था। लेकिन ये भी खुशी की बात इतनी नहीं है जितनी आज एक खुशी की बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। कि जैसा बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारी एक लर्नर्स कम्युनिटी है, जहाँ पर हम डेली रात को मार्केट एनालिसिस करते हैं, डेटा रीडिंग करते हैं, और लाइव प्राइस एक्शन में कुछ अगर दिख रहा है तो वो ओवरव्यूज़ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आज मुझे लाइव प्राइस एक्शन अगर जो दिख रहा था वो बुलिश साइड का दिख रहा था, लेकिन मैं गलत आज प्रूव हुआ और एक स्टॉप लॉस डे मेरा चला गया। लेकिन ये तो कोई खुशी की बात नहीं। आप बोलोगे खुशी की बात यह है कि मैंने जब इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया था तो एक विजन था कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूं या किसी के साथ डेली बातचीत कर रहा हूं तो वो सीखना चाहिए। इसीलिए हम इसमें कभी कॉल टिप्स नहीं देते बल्कि ओवरव्यूज देते हैं। और आप देखो लास्ट नाइट के ओवरव्यू से मेरा एंट्री पॉइंट अलग था, तो मेरा तो आज स्टॉप लॉस डे था, लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि सर आपके ओवरव्यू की मदद से आज मैंने प्रॉफिट लिया है, आज यहाँ पर इन्होंने भी भेजा है। यानी कि ये सीख रहे हैं, ये अपने तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको कोई बांधा नहीं गया है किसी ना किसी स्ट्रैटेजी और सेटअप के अंदर। इनको ओवरव्यू इस तरीके का बनाया है कि ओवरव्यू तो सेम रहेगा, लेकिन एंट्री पॉइंट ये अपने तरीके से सेलेक्ट करते हैं अपने सेटअप पे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी खुशी की बात किसी के लिए नहीं होगी कि एक टीचर का तो स्टॉप लॉस है लेकिन स्टूडेंट आज कमा के बैठा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा विजन था कि मैं अगर किसी को सिखाऊं तो वो भी ग्रो होना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टॉक मार्केट। मैं जानता हूं स्टार्टिंग में सबके लिए कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट गाइडेंस है और राइट मेंटोरशिप है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। फास्ट वाली गेम नहीं है, धीरे धीरे वाली गेम है, सीखने वाली गेम है, बट अगर आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को, मेरी कोई स्ट्रैटेजी थोपने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करने की जरूरत है, एक सेटअप फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि सर सेटअप क्या है। सेटअप इज नथिंग बट आप
आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से अलाइन होती है स्टॉक मार्केट में। देखो सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा और। बहुत सारे लोग ना किसी और की सुन के बोलते हैं सर इंडिकेटर्स मेरे लिए तो काम करता है, बट लोग बोलते हैं काम नहीं करता, इसलिए मैंने इंडिकेटर यूज करना छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है। आप जब सेटअप बनाते हो तो आप अपनी पर्सनालिटी को देख करके बनाते हो, ना कि दूसरे के लिए क्या काम कर रहा है। सेटअप किसी भी चीज पे बन सकता है। हो सकता है आपका सेटअप डेटा पे हो, डेटा डिकोडिंग पे हो सकता है आपका सेटअप आरएसआई पे हो सकता है आपका सेटअप फिबोनाची पे हो सकता है आपका सेटअप एसएमसी पे हो, और हो सकता है आपका सेटअप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी पे हो। ठीक है, आपका सेटअप किसी भी चीज के ऊपर बेस हो सकता है। सेटअप सब्जेक्टिव होता है, हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है ना, जैसे आपका फिंगरप्रिंट अलग है उसी तरीके से आपका सेटअप भी अलग होगा। और अब आप बोलोगे सर आप अपना सेटअप बताओ ना हमको इसमें। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब तक आप स्टॉक मार्केट में, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं आपके बड़े भाई की तरह बात करता हूं, जब तक आप स्टॉक मार्केट में अपना सेटअप लेकर के नहीं आते हैं, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कैसे बनाते हैं, बट जब तक आप अपना सेटअप नहीं बनाते हैं तब तक आप स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी नहीं बना सकते हैं। उसका रीजन मैं आगे बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। सेटअप सबसे पहले फाइंड आउट करो आप किस चीज के साथ अलाइन होते हो। आप इंडिकेटर्स के साथ अलाइन होते हो तो इंडिकेटर्स को यूज करो। कोई हंसने वाली बात नहीं है। कोई बोलेगा सर ये मजाक उड़ाता है इंडिकेटर्स। यार इंडिकेटर्स बनाए क्यों गए हैं? स्टॉक मार्केट को डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। अब आप इंडिकेटर्स के साथ प्राइस मैच कर दो, कंजंक्ट कर दो दोनों को, तो काम आती है। आप प्राइस को वॉल्यूम के साथ जोड़ दो, ये भी काम आता है। आप सबसे पहले एक चीज ढूंढो जो आपको सबसे इजी तरीके से समझ आती है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आता है तो प्राइस एक्शन वाला सेटअप बनाओ, डिप वाला सेटअप बना लो, 15 मिनट की हाई का ब्रेकआउट वाला सेटअप बना लो। जो भी सेटअप आप बना सकते हो पहले उसको बनाओ, कुछ ना कुछ अपना नया लेकर के आओ, क्रिएटिविटी निकालो। देखो पैसा कमाना है ना तो कोई आपके पास नहीं आएगा। सब लोग बोलते हैं ना कि अगर प्यास लगी है तो आप कुएं के पास जाओगे, कुआं आपके पास नहीं आएगा। लोग नहीं बोलते कि अगर ये लोग इतना ही कमा रहे होते तो फिर ये आपको यूट्यूब पे आके क्यों बता रहे हैं। तो मैं YouTube पे आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी बता रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको अपना सेटअप खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिमाग आपको खुद लगाना है। ये राइट गाइडेंस हो गई आपके लिए। दिमाग आपको सेटअप पे खुद लगाना है। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कैसे आप सेटअप बनाओगे। सेटअप बनता है जैसे मान लो मैं डेटा रीडिंग करता हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप भी डेटा के साथ अलाइन होते हो तो आप डेटा रीडिंग का सेटअप बना सकते हो। जैसे कि रात को आपने मार्केट एनालिसिस किया, आपको लगता है सारी चीजें बुलिश ओवरव्यू में है। अब आप क्या करोगे, लाइव मार्केट में जब आओगे तो सेटअप कैसे फॉर्म होता है। देखो आप 15 मिनट की कैंडल का सेटअप बना लो या 5 मिनट का। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट से नीचे का ही सेटअप बनेगा। 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट की कैंडल, समझ गए। 1 घंटे की कैंडल पे ट्रेड ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप इंट्राडे कर रहे हो और ये इंट्राडे का सेटअप डिस्कस हो रहा है। अब देखो 15 मिनट की कैंडल पे मान लो आपने बोला कि भाई अगर पहली कैंडल जो भी बनती है 15 मिनट की उसका हाई ब्रेक होता है मेरे बुलिश सिनेरियो के हिसाब से, तो मैं एंट्री लूंगा। ये आपका एंट्री सेटअप बन गया। सिंपल है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें आपने कुछ यूज नहीं करी, सिंपल चीजें हैं। लेकिन आप इसको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करोगे उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में। अभी ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि देखो सबसे पहले एक सिंपल सेटअप आपके पास होना चाहिए। कोई भी सिंपल सेटअप। 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो सकता है, 5 मिनट की 2 लाल कैंडल के बाद एक हरी कैंडल का सेटअप हो सकता है, आरएसआई अगर डाइवर्जेंस दिखा रहा है वो एक सेटअप हो सकता है। कैसा भी सेटअप आप अपना एक सेटअप बनाओ। क्लियर हो गया। एक टाइम फ्रेम आप चूज कर लो सेटअप बनाने के बाद कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट में ट्रेड करना है। ये 2 चीजें आपने डिसाइड कर ली। अब सेटअप बनने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है, अब ये पहला स्टेप चल रहा है। सेटअप बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया। अब आपको करना क्या है, सेटअप की एक्यूरेसी चेक करनी है। अब देखो सेटअप तो बना लिया दिमाग में, बट लॉजिक अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लॉजिक कैसे इंट्रोड्यूस होगा, जब आप सेटअप की एक्यूरेसी चेक करोगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कोई बोल सकता है कि 15 मिनट की कैंडल वाला सेटअप तो काम ही नहीं करता। मैं आपको काम करके दिखा रहा हूं ना, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आप समय तो बिताओ। आप इसकी एक्यूरेसी चेक करोगे। अब एक्यूरेसी कैसे चेक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक्यूरेसी चेक होती है बैक टेस्टिंग से। अब बहुत लोगों को नहीं पता है बैक टेस्टिंग क्या होती है। बैक टेस्टिंग का एक अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि मान लो आपने लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले कोई एक सेटअप बनाया कि मैं ये सेटअप लेकर के आया हूं। आप इसको क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग फ्यूचर डेज यानी कि आने वाले दिनों में ट्रेड करने से पहले आप पास्ट में जैसी कैंडल बनी है ना, हर दिन अपने सेटअप को वहां पर लगा के देखोगे कि पास्ट में अगर इतनी तारीख को मैं ये ट्रेड ऐसे लेता जैसे मैंने सेटअप बनाया तो क्या मुझे प्रॉफिट होता या मुझे लॉस होता। इससे आपको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक विन रेट मिल जाएगा अपने सेटअप का,
जिससे आप पता लगा पाओगे कि मेरा सेटअप सच में मार्केट में काम करता है या नहीं करता है। बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीजें बना देते हैं बट उसका बैक टेस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे बता दो। बैक टेस्टिंग एक बहुत बैकबोन है स्टॉक मार्केट में सेटअप बनाने के लिए। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी नहीं आती, टूल्स नहीं पता, तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर लाइक्स आ जाते हैं उस कमेंट पे या बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक बैक टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मैंने खुद भी अपना जब सेटअप प्रॉफिटेबल किया ना तो मैंने बैक टेस्टिंग 10 साल का डेटा किया है। 10 साल के डेटा के बाद मुझे मार्केट में कॉन्फिडेंस आया, जेन्युइनली बोल रहा हूं। और आज मैं आपको 10 साल नहीं बोलता हूं, आप 1 साल के लिए अपना सेटअप बैक टेस्ट करो। 2023 से 24 का डेटा आप देखो, डेली इंट्राडे का, और आप देखो कि अगर आप उस तरीके से ट्रेड लेते, 1 या 2 ट्रेड, तो आपके सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है वो परसेंटेज में चाहिए मुझे, परसेंटेज में चाहिए। अब जैसे 10 में से 6 बार आपके सेटअप ने काम किया है, क्यों चाहिए परसेंटेज में उसको भी बता रहा हूं। 10 में से 6 बार आपके सेटअप ने प्रॉफिट लिया है और 4 बार लॉस लिया है, तो आपके सेटअप की एक्यूरेसी कितनी हो गई? 60%। ये एक्यूरेसी मुझे परसेंटेज में चाहिए। पहले मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, मैं आपको कोई भी बातें हवा में नहीं करूंगा। एक बार आपने परसेंटेज में निकाल दिया डेटा, आपके पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया, आपको सेटअप ढूंढना है। जिस भी चीज से आपकी पर्सनैलिटी अलाइन है दोस्त, कोई मत सुनो दूसरे को। आप किस चीज को पसंद करते हो, आप किस चीज को पसंद करते हो स्टॉक मार्केट में, आपको क्या समझ आता है? डेटा समझ आता है, आरएसआई समझ आता है, कुछ भी, वॉल्यूम समझ आता है। एक सेटअप बनाओ, उस सेटअप पे एक टाइम फ्रेम सेट करो। टाइम फ्रेम सेट करने के बाद उसको बैक टेस्ट करके एक्यूरेसी निकालो कि ये कितनी बार काम करता है, इसका विन रेट कितना है। कितना भी हो, 20% हो, 40% हो, 60% हो, 80% हो या 100% हो, कुछ भी हो, आप उसका बस विन रेट लिखो, जो भी आपका सेटअप है, जितना भी विन रेट हो। इसको हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपके सेटअप की एक्यूरेसी इस वीडियो के इज आउट करने के लिए 50% की आती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर 50% की एक्यूरेसी है तो सेटअप खराब है। मैं आपको एक ऐसा सेटअप दिखाऊंगा जो 20% की एक्यूरेसी में भी प्रॉफिटेबल है। वो कैसे? आपको लॉजिक के साथ दिखाऊंगा, ऐसी हवा वाली बातें नहीं होंगी। लॉजिक में आपको इस वीडियो में पूरा, आपको पता है इस चैनल पे हम कोई हवाबाजी वाली बातें तो करते हैं नहीं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ से मैं आगे बढ़ाऊं वही आप तक शेयर करता हूं। 50% की एक्यूरेसी है मान लो आपके सेटअप की, यानी कि 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में थे और 5 ट्रेड लॉस में थे। हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50% की एक्यूरेसी है। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया आपको? रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, मैथ्स आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी 50% है तो आपको हर बार जब आप ट्रेड ले रहे हो, हर एक ट्रेड में 1 रुपए का ही नुकसान लेना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अभी रिस्क रिवॉर्ड सेट करते हैं, और 2 रुपए का प्रॉफिट हर ट्रेड में लेना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल सेटअप की तरफ जा रहे हो। अब वो कैसे? मैथ समझना। 10 में से 10 कितने हो गए? टोटल ट्रेड्स हो गए, समझ गए? 50% की एक्यूरेसी है तो यानी कि लॉस कितने हो गए? 5 हो गए, और प्रॉफिट कितने हो गए? वो भी 5 हो गए। सिंपल है, इतना समझ आ गया। 50% की एक्यूरेसी है तो 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड लॉस के होंगे और 5 ट्रेड प्रॉफिट के होंगे। अब मैंने क्या बोला? लॉस में सिर्फ 1 रुपए ही देना है, यानी कि 5 × 1, 5 ट्रेड का लॉस कितना हो गया? 5 रुपए। और प्रॉफिट में 2 रुपए से कम लेना नहीं है, तो 5 × 2 = 10। अगर टोटल कर लो आप इनको, 10 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का लॉस, फिर भी आप 5 रुपए प्रॉफिट में आ गए। बन गया एक ये प्रॉफिटेबल सेटअप। अभी बहुत इसमें चीजें ऐड होनी है थोड़ी थोड़ी और, लेकिन आप देखो कि आपने ज्यादा कुछ नहीं किया। सेटअप ढूंढा, कोई भी सेटअप ढूंढा, और उसका रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से मिला दिया। अब मान लो आपके सेटअप की एक्यूरेसी 20% ही थी, तो अब आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लोगे? नहीं। अब अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लोगे तो अब आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाना है। यानी कि 20% की एक्यूरेसी, यानी कि 10 ट्रेड थे टोटल, उसमें से लॉस कितने हो गए? 8, और प्रॉफिट कितने हो गए? 2। समझ रहे हो? तो अब आप इसको रिस्क रिवॉर्ड कैसा रखोगे? 1:4 रखोगे? देखते हैं एक बार तो क्या होता है। 1:4 रखते हैं तो 8 1 क्योंकि लॉस तो 1 ही रुपए का लेना है, प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। 1:4 का मतलब क्या है कि लॉस 1 रुपए का, उसके बदले प्रॉफिट 4 गुना। समझ गए? अब देखो, आपने 8 ट्रेड में लॉस किया, 1 रुपए का लॉस है,
लॉस आपका 8 रुपीज ही होगा, और यहां पर 2 रुपए का प्रॉफिट है, 4 गुना आपका 1:4 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा प्रॉफिट। यहां पे ये एक ब्रेक इवन सेटअप हो जाता है 1:4 में। यानी कि इसको प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको 20% वाले एक्यूरेसी वाले सेटअप को 1:5 करना पड़ेगा। समझ गए? बहुत लोगों का इसमें यह भी क्वेश्चन होगा, सर 1:5 मिलेगा कैसे इंट्राडे में? देखो, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हो 10-12 पॉइंट का, होता है वो बार बार हिट होगा, लेकिन अगर आप 1:5 रखते हो तो वो 12 पॉइंट का मान लो 4 बार भी हिट होता है और एक बार भी आपको प्रॉफिट दे देता है, तो भी आप प्रॉफिट में आ गए। समझ रहे हो कैसे चीजें काम करती है? थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सेटअप की एक्यूरेसी 40% है, ठीक है? 40% वाला एग्जांपल ढंग से समझ रहा हूं, दोबारा से समझा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, दोबारा से देख लो। तो आपको क्या करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड, सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पास, एक्यूरेसी के बाद रिस्क रिवॉर्ड आएगा। आप 1:3 रख लो। 1:3 तो आसान है, 40% की एक्यूरेसी वाला सेटअप भी बहुत सारे मिल जाते हैं, बोलिंजर बैंड वाला मिल जाता है, RSI मिल जाता है, डेटा वाला भी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा 40% एक्यूरेसी वाला। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 कर दो। अब देखो 10 ट्रेड में 40% है तो प्रॉफिटेबल कितने हुए? 4 ट्रेड, और लॉस कितने हुए? 6 ट्रेड। लॉस तो 1 रुपए का ही होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपए का पर ट्रेड, तो 4 3 12 और ये 6 1 6, तो अभी भी आप 6 रुपए प्रॉफिट में हो। गेम चेंज हो गई। अभी तक हमें लग रहा था कि कोई स्ट्रैटेजी हमें ढूंढनी है, अब आपका दिमाग कैसे काम करने लग गया कि यार मुझे तो रिस्क रिवॉर्ड सेट करना है। चाहे मैं 20% वाले विन रेट पे काम कर लूं, अगर 20% आपका विन रेट है तो आप इंट्राडे मत करो, आप पोजिशनल घुस जाओ। पोजिशनल तो मिलते ही है ना बड़े बड़े मूव्स, तो पोजिशनल कर लो फिर 20% वाले विन रेट में। बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऐसे हैं, आप गूगल करो, जिनकी स्ट्रैटेजी में 20 22 23 24% वाले सेटअप थे, बट वो एक ट्रेड ऐसा पकड़ते थे 1:30 1:40, और वो प्रॉफिटेबल थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से पहले आप अपना एक्यूरेसी समझो कि मेरे सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। अपना ही सेटअप लेकर के आओ, किसी दूसरे का कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। अपना सेटअप लेकर के आओ, जितनी भी एक्यूरेसी वाला है उस हिसाब से उसका रिस्क रिवॉर्ड सेट कर दो। जब एक बार रिस्क रिवॉर्ड सेट हो गया तो मैथ्स तो आपको आती ही है ना। अब लॉजिक तो गलत कह नहीं रहा है, 1:3 में आप 40% वाले में भी प्रॉफिटेबल हो, 1:3 तो आपको मिल ही सकता है आसानी से, इंट्राडे पे भी मिल जाता है 1:3। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप, लाइव एग्जीक्यूशन, कि आप सेटअप को फॉलो कैसे करोगे। क्योंकि बहुत लोगों के पास सेटअप है, उनके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, बट दिक्कत होती है फॉलो करने में। अब ये साइकोलॉजी समझो, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं जिससे आप इस सेटअप को फॉलो करोगे। सबसे पहले अपने दिमाग में बैक टेस्टिंग का डेटा डालो। आपने बैक टेस्टिंग करी थी, राइट? हाँ बोलेगा आपका दिमाग। बैक टेस्टिंग में जब आपने सेटअप फॉलो किया तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई प्रॉफिट हुआ तभी तो आपने रिस्क रिवॉर्ड भी बनाया, तो यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ, आप एक प्रॉफिटेबल सेटअप को मार्केट में लेकर के आए हैं, राइट? आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइव मार्केट में उसी चीज को रेप्लिकेट करना है। अब वो साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आप मार्केट ऐसे जा रहा है, आपका सेटअप बना, एंट्री पॉइंट आपको मिल गया, आप एंट्री लो जहां पर आपको लेनी है, सेटअप पे एंट्री लो, भरोसा करके लो। इसमें सबसे पहले आपको क्वांटिटीज ज्यादा नहीं डालनी है, कुछ टाइम के लिए कम क्वांटिटीज में ट्रेड करो कि आपको अगर 4-5 लॉस भी हो जाए तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 40% 50% के आसपास वाला सेटअप लेकर के आओ, एंट्री पॉइंट पे आप एंट्री करो जहां पर भी आपको लगता है आपके सेटअप की एंट्री है, और एंट्री लेते ही ये मत सोचो कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाओ 1 और 3 पे, 1:3 का सेटअप वाला बता रहा हूं, 3 पे टारगेट लगा लो। एक ये वाला टूल आता है, इस टूल को जरूर यूज करो, ये लॉन्ग पोजीशन वाला टूल है, इस तरीके से लगाओ। मान लो यहां पे स्टॉप लॉस है और यहां पर आपका टारगेट है, ठीक है? इसको मैं यहां लेकर के आ जाता हूं, जैसे ये, इसको ऐसे ले लेते हैं। एक बार मैं इसमें इंडिकेटर्स क्लोज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो पूरा देखने में। गॉट इट? ठीक है। अब मान लो मेरी यहां पर एंट्री होती है, ठीक है, यहां पर मेरी एंट्री हो गई, इसमें कोल इंडिया का ये चार्ट है, बस मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब क्या है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन गया ये, यानी कि मेरा रिस्क 1 का है, 1 पार्ट ऑफ द, मतलब जो भी आप बोल लो कि 1 रुपये, मतलब 1 रुपये की तरह आप उसको लो हो, ये 1 रुपये का रिस्क होगा नहीं, वैसे ये रिस्क होगा आपका मान लो 200 रुपये का, तो उसके अगेंस्ट 1:3 600 रुपये का प्रॉफिट आप लेके जाने वाले हो।
समझ गए, और ईज आउट कर दिया आपके लिए। अब आप देखो 1:3 आपने चार्ट पर लगा लेना है। मान लो आपने यहां पर एंट्री ली, अभी ये आगे का डेटा बना ही नहीं, समझ रहे हैं, आगे का डेटा बना ही नहीं, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या प्रॉफिट चलना चाहिए, प्रॉफिट। सबसे पहले एंट्री लेते ही आपके दिमाग में, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आपके दिमाग में रिस्क चलना चाहिए। मार्केट प्रॉफिट दे देता है, रिस्क चलना चाहिए। आपने एंट्री ली, वेट करो, सिर्फ वेट करो, किस चीज का, कि जब मार्केट यहां रिटर्न हो जाएगा तो मैं यहां पर एग्जिट कर दूंगा। देखो अगर सेटअप बनाया है, इतनी मेहनत करी है, बैक टेस्टिंग करी है, तो सेटअप की इज्जत भी करना, क्योंकि वही सेटअप है जो आपकी नैया पार लगाएगा। कोई यूट्यूब पे आके कोई कितना भी बोल दे, वो आपकी नैया पार नहीं लगाएगा। सेटअप है आपका जो आपकी नैया पार लगाएगा, उसकी इज्जत करो, हम लोगों से ज्यादा उसकी इज्जत करो। जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपको कोई रॉन्ग गाइडेंस नहीं दूंगा, भले ही मेरी इमेज कम हो जाए और आपके सेटअप की बढ़ जाए, बट उसकी इज्जत ऊपर ही रखो। जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। तो आपको क्या रखना है, जहां पर एंट्री ली, सबसे पहले सोचो कि अगर स्टॉप लॉस पे आ गया, क्योंकि मार्केट में एंट्री लेने के बाद किसी को नहीं पता क्या होना है। एंट्री तो आपको पता है कि ले लेनी है, अब प्रोबेबिलिटी का गेम है। सर्टेनिटी दिमाग से हटा दो, प्रोबेबिलिटी सोचो कि देखो अगर मार्केट मेरे एसएल पे आ जाता है तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे, बिना कुछ सोचे समझे रोबोट की तरह एग्जिट करोगे। कुछ नहीं सोचना कि थोड़ा नीचे कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। एक बार सेटअप बन गया ना बैक टेस्टिंग में, तो लाइव मार्केट में चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, आपको लगता है कि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रही है आज मार्केट ऊपर आ जाए, मत फॉलो करना, सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करना। सेटअप से बड़ा कोई नहीं है, उस टाइम आप भी नहीं हो। सेटअप ने बोल दिया, एक बार लेके छोड़ दो। दिमाग 10,000 चीजें बोलेगा कि यार बेच देना, यार रोक लेना, यार एक काम कर, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस खिसका दे। नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या होना है, बैक टेस्टिंग में काम नहीं आया तो लाइव में कैसा आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एंट्री लेने के बाद वेट करना है कि एसएल के पास आ रहा है तो मैं एग्जिट करूं। एसएल रखना है दिमाग में। अब देखो माइंडसेट प्रॉफिट से एसएल की तरफ आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा रिजर्व हो गए, कंजर्व हो गए, यानी कि अब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हो। आज से पहले आप सोचते थे 10,000 चला जाएगा तो निकल जाऊंगा, सोचना ही नहीं है ऐसा। ये रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है दिमाग की, कि आप हमेशा लालच देख रहे हो। जब आप रिस्क देखोगे तो लालच भी कम हो जाता है, और आदमी को थोड़ा डर भी लगता है मार्केट में कि मैं ज्यादा बड़ा नहीं रिस्क ले सकता। वो समझदार हो जाता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा बहुत डर भी जरूरी है, समझना इस चीज को। एंट्री लेते हुए क्या करना है, एसएल के बारे में सोचना है कि एसएल पे आता है तो मैं निकल जाऊंगा। भाई कोई बेइज्जती नहीं है एसएल पे निकलना, आप गलत होते हो, मैं भी गलत होता हूं बहुत दिन। मैं आज आपको बताया ना कि मैं गलत हुआ आज, अगर मैं आज एसएल पे नहीं निकलूंगा तो एक दिन मेरा तो पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा मार्केट। तो अपना सेटअप फॉलो करना है, सबसे पहले सोचना है कि भाई मैं एसएल पे निकलूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी तरीके से सोचता हूं कि मैं एसएल पे निकल जाऊंगा। अगर मार्केट एसएल पे नहीं जाता है और थोड़ा ऊपर चला जाता है, समझ रहे हो, मान लो मेरा 1:2 का सेटअप है, मार्केट 1:1 चला गया, गॉट इट। मार्केट पहले एसएल पे नहीं आया, 1:1 चला गया, तो मैं क्या करूंगा, 1:1 के बाद मैं कोई भी लॉस नहीं लेता हूं। ये मेरा सेटअप है। अब मैं आपको बताता हूं आप कैसे कर सकते हो 1:3 वाले में। 1:1 के बाद मैं कोई लॉस नहीं लेता हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, अपना रिस्क रिवॉर्ड वाला ये जो टूल है, इसमें लॉस अपना 0 कर देता हूं। और अब मेरी एक ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट 1:1 के बाद मुझे 1:2 दे दे, और या फिर मुझे ब्रेक इवन पे धक्का मार के बाहर निकाल दे, तो मेरी जेब से कुछ नहीं गया। इससे मैंने क्या किया, अपना रिस्क भी मैनेज कर दिया, और मार्केट में मेरा दिमाग भी इधर उधर की चीजें डिसाइड नहीं कर रहा है। सिर्फ दो ही चॉइस है मेरे पास, कि या तो भाई 1:2 और या फिर मेरा ब्रेक इवन। जब रिस्क खत्म हो जाता है ना, तो आप फिर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। आप प्रॉफिट से मत डरो, स्टॉक मार्केट में ध्यान देना, प्रॉफिट से मत डरो, लॉस से डरो। प्रॉफिट को होल्ड करो ना, वो आपका था भी नहीं, चला भी जाएगा तो क्या दिक्कत हो गई। जेब से नहीं जाना चाहिए पैसा। ये अगर मेंटालिटी आपने पकड़ ली, आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकने वाले हो। अब ये वाला एग्जांपल 1:3 है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे ही मार्केट 1:2 गया तो आप ब्रेक इवन पे इसको लेकर के आ जाओ। 1:2 के बाद आप कोई लॉस नहीं लोगे इसमें, ₹1 का आप नहीं लॉस लेने वाले हो। मार्केट 1:2 अगर चला गया तो आप ₹1 भी मार्केट को नहीं देने वाले हो। कितनी भी कोशिशें हो जाए, आपको लग रहा है कितनी भी बड़ी न्यूज है, कोई भी बड़ी बात हो गई है, आपको लगता है डिजास्टर आने वाला है, आपको लगता है कि आरबीआई में और ज्यादा रिजर्व्स खुलने वाले हैं, जो भी अंदर की पॉजिटिव खबर है, बिल्कुल नहीं सुनना कोई न्यूज। दिमाग के सारे ढोल सारे बंद कर देना, कान आंख, बस एक बार सेटअप ने जो बोल दिया वही करना है। अब देखो होगा क्या, जब आप 1:2 पे आ गए, रिस्क 0 हो गया। अब दिमाग को बोलना है या तो भाई साहब 1:3 और या फिर ब्रेक इवन, बस दो चॉइसेस के ज्यादा बड़ी चॉइस रखनी ही नहीं। स्टॉक मार्केट टफ नहीं है दोस्त,
स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेट करता है आपका अपना दिमाग। देखो मैंने कितने इजी तरीके से आपको बताया कि एक सेटअप बना लो जिसकी एक्यूरेसी हो लगभग 40 से 50%, उसके हिसाब से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रख लो, और फिर लाइव मार्केट में कैसी साइकोलॉजी है जिस तरीके से मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है। ध्यान देना, आपको एक ही चीज करनी है कि आपको या तो सबसे पहले जब एंट्री हो गई, दोबारा से समझा रहा हूं, एंट्री हो गई तो एसएल का वेट करो, एसएल पे निकलना है, वो बिल्कुल रूल है। 1 रुपए का भी ऊपर नीचे का हिसाब मत कर देना, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, वरना क्या होता है, स्ट्रैटेजी 3 चीजों से पिलर है ये स्ट्रैटेजी के। सबसे पहला पिलर है सेटअप, दूसरा पिलर है रिस्क रिवॉर्ड, और तीसरा है लाइव साइकोलॉजी का एग्जीक्यूशन। अगर एक भी पिलर गया तो जैसे ऑटो रिक्शा होता है ना, अगर एक भी टायर निकाल दोगे 3 पहिए वाला तो फिर नहीं चल पाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। आप मुझे भी कंप्लेंट नहीं कर सकते सर आपने तो ऐसा बोला, आप स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, आपने साइकोलॉजी क्यों खराब करी अपनी फिर। तो समझना, अगर एसएल जा रहा है, पहले एंट्री होते ही अगर पलटता है मार्केट तो भी दे दो, कोई इशू नहीं है, आप दे दो एसएल। लॉन्ग टर्म में पेशेंस के साथ आप जरूर कमाओगे। 1:2 चला गया तो अब आपने कोई एसएल नहीं देना है, अब आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। ध्यान से इनको नोट कर लो, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो। 1:2 के बाद 2 ही चॉइसेस हैं आपके पास, या तो मार्केट 1:3 देगा, 1:3 से पहले भी नहीं निकलना है, 1:2.8 पे भी नहीं निकलना है, 1:2.99 पे भी नहीं निकलना है, 1:3 पे ही आप निकलोगे। ये आपका डिसिप्लिन बनाएगा। देखो यार, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, आपको लगता है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो प्लीज मेरी इतनी बात मानना कि 1:3 पर ही निकलना। फिर ये मत सोचो कि यार सर 1 पॉइंट ही तो रह गया था, मैं पहले निकल गया। ये डिसिप्लिन खराब करता है। आप जिस दिन मार्केट 1 पॉइंट पलट के ब्रेक इवन दे दे और आप ब्रेक इवन पे सेटअप के साथ निकलो ना, उसमें मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि यार ये बंदा डिसिप्लिन्ड है। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन काम आता है और कुछ नहीं आएगा। जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, बहुत बार मैं फेल हुआ हूं, उसके बाद ये चीजें मुझे पता चली है और मैं बड़ी ऑनेस्टली से आपके साथ इसको रख देता हूं। तो आप इनको फॉलो करना। सिंपल सेटअप्स हैं, सिंपल सेटअप के काम करो, रिस्क रिवॉर्ड बनाओ और साइकोलॉजी इंटैक्ट रखो। आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब एक गुड न्यूज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये गुड न्यूज़ हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप अपनी FII DII डेटा शीट दे दो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर डेटा शीट दे दो, सर ये कर दो, आप हमें सिखाओ कि कैसे शीट कोड करनी है। देखो, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी शुरू से, क्योंकि ये सिर्फ डेटा शीट का मामला नहीं है। डेटा शीट के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं और मेरी टीम लेकर के आ रहे हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। एक वर्कशॉप है जो हम प्लान कर रहे हैं। इस वर्कशॉप की डेट्स अभी फिक्स नहीं है, बट इसका कंटेंट अभी फिक्स है कि इसके अंदर क्या क्या डालने वाले हैं। इसके अंदर हम कस्टम शीट किस तरीके से बनाते हैं वो भी सिखाएंगे, डेटा को डिकोड कैसे करना है, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स किस तरीके से पकड़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग कहाँ पर हो रही है, कल के दिन मार्केट में मोमेंटम आएगा, साइडवेज होगा, बड़े प्लेयर की डायरेक्शन क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से मैं अपना प्राइस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पहले मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, जिसमें मैं अपनी शीट का गिव अवे भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता दीजिए। इसको हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी सीख पाएं। आपके लिए ऐसी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसी कुछ हवाबाजी वाली चीज़ें नहीं आएंगी जिसको आपने सीख भी लिया तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देखो, सिर्फ एक मार्केट एनालिसिस से अगर लर्नर्स को इतना फ़ायदा हो सकता है, तो जब आप खुद मार्केट एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और ये वर्कशॉप उन्हीं के लिए, मैं बताना भूल गया, ये बिगिनर्स के लिए नहीं हो सकती, एकदम बेसिक बिगिनर के लिए नहीं है ये सिर्फ उसके लिए है जो स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन लेते हैं। आई एम वेरी सॉरी, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अभी जो इसको एज अ बिजनेस और एज अ प्रोफेशन लेते हैं। मैं पर्सनली एक फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर हूँ, एक FNO ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। तो मैं इस चीज़ को अपने एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज़ करता हूँ। तो मैं उसी को सिखा पाऊंगा जो प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट को कर रहा है या करना चाहता है और एज अ बिजनेस इस बिजनेस को ट्रीट करता है, राइट? वरना आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अननेसेसरी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ आप अगर बिजनेस या प्रोफेशनल हो, आप ऐसा नहीं कि कोई और बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेते हो, एज अ प्रोफेशनल लेते हो, आप इसको एज अ प्रोफेशन लेते हो आप, तो आप इसको लेकर के अपनी हेल्प कर सकते हो, वरना ये आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब की ही मदद से हेल्प ले सकते हैं अपनी। बाकी अगर आप हमारे और प्रोडक्ट्स भी चेकआउट करना चाहते हैं तब तक के लिए, जब तक ये वर्कशॉप आती है, तो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। कॉमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करता है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।